आज हम डिस्कस करेंगे कि ज़ोटैरो सॉफ्टवेयर हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको हम कैसे साइटेशन और रेफरेंसेस के लिए अपनी थीसिस और रिसर्च आर्टिकल्स या पेपर्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे ज़ोटैरो लिखोगे, उसके बाद आपके पास सबसे ऊपर ही आ जाएगा ज़ोटैरो योर पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगी डाउनलोड की, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। यहाँ पे है कि विंडोज़ के लिए ज़ोटैरो 8 फॉर विंडोज़ और ये है ज़ोटैरो कनेक्टर, ये दोनों ही डिफरेंट है। ये तो ज़ोटैरो आपका सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज़ के लिए है, इसको आप डाउनलोडिंग पे लगा दो। उसके बाद ज़ोटैरो कनेक्टर, अब ज़ोटैरो कनेक्टर पहले होता क्या है, ये होता है कि जैसे आपका क्रोम पे साइन बन के आ जाएगा, तो वो जैसे अगर आपको गूगल स्कॉलर से पेपर्स सॉफ्टवेयर में लेकर के जाने हैं अपने ज़ोटैरो सॉफ्टवेयर में, तो आप उसको इजीली वहाँ से लेकर के वहाँ से मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेके जा सकते हो। तो ज़ोटैरो कनेक्टर भी बहुत हेल्पफुल है, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर लोगे साथ में ही। अब इसको क्लिक करने के बाद आएगा ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन। तो अब ये आपकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी गूगल क्रोम पे। हो गई है आपकी एक्सटेंशन, जो है वो ऐड हो गई है। अब इधर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा, ये फाइल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करता है। डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, यहाँ पे आपको येस करना है, क्योंकि अगर आप येस नहीं करोगे तो वो आपके डिवाइस में कोई चेंजेस नहीं करेगा, इंस्टॉल नहीं होगा आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन यहाँ पे अगर आपको जहाँ पे भी फाइल सेव करनी है वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो मुझे सी में ही रखनी है, तो मैं सी में इंस्टॉल कर रही हूँ इसको। फिनिश। अब आपका ज़ोटैरो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो ज़ोटैरो सॉफ्टवेयर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि अ, मतलब कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं होगा इंस्टॉल, बिल्कुल इजीली आराम से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होती हैं, जैसे माई लाइब्रेरी है, तो माई लाइब्रेरी के अंदर भी आप अपने पेपर्स रख सकते हो, बट अगर आपको कोई न्यू फोल्डर बनाना है, न्यू फोल्डर जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो न्यू फोल्डर आपको यहाँ पे लिखना है। ROL के ऊपर आपके पेपर्स चाहिए ना, अगर आप ROL लिख रहे हो, कुछ भी आप नेम दे सकते हो, तो आप यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे फोल्डर बन के आ गया। अब आपको इस फोल्डर में पेपर्स कैसे लेकर के आने हैं वो देखते हैं। पहले आप गूगल स्कॉलर पे जाओगे। जैसे अगर हमें पेपर्स चाहिए ई कॉमर्स के ऊपर, ई कॉमर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब यहाँ पे आपको ज़ोटैरो कनेक्टर शो हो रहा है ना, यहाँ पे जाना है आपको, क्लिक करना है। जितने भी पेपर्स हैं आपके गूगल स्कॉलर के इस पेजेस पे, तो वो आपको इस डायलॉग बॉक्स में शो हो जाएंगे। अब मान लो आपको ये पेपर और ये दोनों पेपर्स आपके ROL वाले में लेने हैं, यहाँ पे आप ओके करोगे और इस पे जा कर के आप डन पे क्लिक कर दोगे। अब ये दोनों पेपर्स आपके सॉफ्टवेयर में आ गए हैं, देखो ROL वाले हेडिंग में दोनों पेपर्स आपके आ गए। ठीक है, तो आप इसको इन पेपर्स को ऐसे लेकर के आ सकते हो। इन केस अगर आपके पास कोई पेपर है जो ऑलरेडी डाउनलोड है, आपका पेपर राइट, मान लो आपका ये पेपर है और ये पेपर आपका डाउनलोड है, तो आप इसको ऐसे ड्रैग करके भी यहाँ पे लेकर आ सकते हो। देखो आ गया। एक सी ये है कि आपके पास ऑलरेडी जो पेपर्स हैं, मतलब आपने डाउनलोड कर रखे हैं और आपको उन पेपर्स को सॉफ्टवेयर में लेकर के आना है और वो साइटेशंस और रेफरेंसेस के लिए यूज़ करना है, तो आप उनको सिंपली ट्रैक करोगे तो वहाँ पे आपका पेपर सॉफ्टवेयर में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक तरीका ये है, एक आप ज़ोटैरो कनेक्टर से कर सकते हो और दूसरा वे है कि आप DOI से भी इनको कर सकते हो। अब कोई पेपर हमें ऐसे देखना होगा कि जिसका DOI अवेलेबल हो। अब इस पेपर पे देखते हैं, DOI अगर हुआ तो करके देख लेंगे, बट मुझे लग नहीं रहा है इस पेपर का कहीं DOI अवेलेबल है।
ये रहा, आई थिंक सो। चलो देखते हैं इसको करके एक बार। मैंने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है, यहाँ पे आप DOI करके देख सकते हो। देखो आ गया आपका पेपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ई कॉमर्स। तो यहाँ पे आपके पास होता है ऑप्शन, आप यहाँ पे DOI सिंपल फिल करोगे तो भी आपके पास पेपर्स आ जाएंगे। बट सबसे कन्वीनियंट वे होता है कि ज़ोटैरो कनेक्टर से आप सीधा पेपर्स जो हैं उनको ऐसे ही मतलब डाल सकते हो सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अब आप उन पेपर्स को कैसे साइटेशन के लिए यूज कर सकते हो अपने MS वर्ड में। जैसे आपकी ये लाइन है, अब आपको टेक्नोलॉजी के बाद यहाँ पे साइटेशन देनी है, तो आप यहाँ पे ज़ोटैरो पे क्लिक करोगे। ज़ोटैरो पे जाने के बाद ऐड और एडिट साइटेशन, ठीक है। अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वाली ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और मान लो आपको ये भी लिखनी है, दोनों हो गई। तो यहाँ पे आप एरो पे क्लिक कर दोगे और आपके दोनों साइटेशंस आ गई हैं, ठीक है। और अगर मान लो आपको ट्रांजिशन के बाद साइटेशन लिखनी है, तो आप फिर ऐड और एडिट साइटेशन करोगे। उसके बाद अब आपको ये वाली साइटेशन देनी है और ये वाली साइटेशन देनी है, दोनों ऊपर आ गई। यहाँ पे आप एरो पे क्लिक कर दो और आपकी दोनों साइटेशंस आ जाएंगी। अब आपको यहाँ पे रेफरेंसेस लिखनी है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ऐड और एडिट बायोग्राफी पे क्लिक करोगे तो अपने आप जो आपकी साइटेशंस हैं, जो आपने ऊपर साइटेशंस दी हैं, वो सारी साइटेशंस अपने आप यहाँ पे आ जाएंगी और मतलब सीरियल वाइज आएंगी, CFABCDF इस तरह से आपकी बिल्कुल लाइन वाइज रेफरेंसेस अपने आप एडजस्ट होती जाएंगी। तो ये सबसे कन्वीनियंट वे है कि आप अपनी साइटेशंस को इजीली डाल सकते हो और अपनी जो रेफरेंसेस हैं उनको इजीली लिख सकते हो। तो ज़ोटैरो इस तरह से आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और ज़ोटैरो में ये भी होता है, जैसे आप देखो ये आर्टिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ई कॉमर्स, यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि बुक ऑथर का क्या है, ऑथर क्या है, बुक टाइटल क्या है, पब्लिशर कौन है और किस डेट में हुआ है, ठीक है। तो ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है। अब मान लो अब अगर आपको इस पेपर के नीचे कुछ आपको ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है नोट्स की। ये रहा नोट्स की ऑप्शन। अब अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है, नोट्स लिखना है कुछ भी, लाइक इस पेपर के रिलेटेड आपको लिखना है कि ये इम्पोर्टेंट है, या इस पेपर में इन्होंने ये डिफाइन किया हुआ है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख करके इसको हम ऐड, ये देखो अपने आप आ गया ना कि इस पेपर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ई कॉमर्स ये है इम्पॉर्टेंट, ये आपने इसका नोट लिखा है, या आपको कुछ भी लिखना है उस पेपर के रिगार्डिंग तो आप वहाँ पे लिख सकते हो और वो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा। तो ये एक कन्वीनियंट वे रहता है कि अच्छा इस पेपर में ये था तो इसमें आपने ये नोट लिखा है, ठीक है। तो ये मोस्टली जो ज़ोटैरो है वो इसी पर्पस के लिए यूज़ होता है और इसमें यही फंक्शंस होते हैं। बाकी तो अगर आपकी डुप्लीकेट आइटम्स हैं, जैसे एक ही पेपर 2 बार या 3 बार आ चुका है, तो वो डुप्लीकेट आइटम्स में चला जाएगा। तो अगर आपको डिलीट करना है फोल्डर, आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मान लो यहाँ पे ROL में ही आपको सब कलेक्शन करनी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मान लो ROL में आप आगे सैम्पल के लिए आपको साइटेशंस चाहिए, तो आपने क्रिएट कलेक्शन कर दिया, तो वो ROL के अंडर आपका सैम्पल एक फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको अब सैम्पल के रिलेटेड जो जो पेपर साइट करने हैं, आप उनको यहाँ पे ज़ोटैरो कनेक्टर की हेल्प से लेकर के आ सकते हो। तो इस तरह से ये बहुत हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है रेफरेंसेस और साइटेशंस डालने के लिए। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि कैसे हम साइटेशंस लिख सकते हैं, कैसे हम रेफरेंसेस लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।